और आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश की जानी। शारिक, आज बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है क्योंकि कल हमने देखा था कि जिस तरह से हिंदू पक्ष के वकील बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उस हिस्से को सील कर दिया गया था। यहाँ आपको बता दें कि एडवोकेट जो कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट अभी 50% ही तैयार है और रिपोर्ट पूरी करने के लिए वो अदालत से 2-3 दिन का वक्त मांगेंगे। एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ये बात कही। आपको बता दें कि 14 मई से 16 मई तक दोनों पक्षों के साथ कोर्ट कमिश्नर ने परिसर की वीडियोग्राफी की और पूरा सर्वे किया। कल सर्वे के आखिरी दिन 2.5 घंटे बाद ही पूरी टीम परिसर से बाहर आ गई और इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। अपने इस दावे को लेकर कल ही हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी। तो यहां आपको बता दें कि कल इस मामले में जब हिंदू पक्ष ने यह दावा किया और कोर्ट में अर्जी दी कि वहां शिवलिंग मिला है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल उठता रहा। जब हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने हिंदू पक्ष के वकील से पहले बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि ये रिपोर्ट गोपनीय होगी, सील बंद लिफाफे में हमें कोर्ट में पेश करना है। लेकिन उसके ठीक कुछ देर बाद इस गोपनीयता को भंग करते हुए वकील साहब कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उन्हें उस जो उनकी मांग थी कि इसको सील किया जाए उसे सील करने की इजाजत दे दी। अदिति राजपूत हमारे साथ हैं जो सुबह 9 बजे से हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, अगर आप एनिमेशन के जरिए जो है उसे अगर आप एक बार ठीक से एक्सप्लेन कर पाए दर्शकों के लिए कि क्या कुछ कहां पर है और किस तरह से दिखता है, विवाद क्या है, अगर उस पर आप एक रोशनी डाल दें। बिल्कुल शारिक, ये इलाका आपको दिखाते हैं कि कैसे मंदिर और मस्जिद जो है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर है और जो याचिकाकर्ता के ग्रुप के दावे हैं उस पर भी हम आपको दिखाएंगे। और बगल में आपको ये दिखा रहे हैं हम, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक आगे ये वो इलाका है शारिक जहां पर अगर देखा जाए कि जिसे वजू करने की बात कही जाती है और जो अभी आपने तस्वीर देखी, जो पूरा वो कॉरिडोर था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उसका नवीनीकरण हुआ और उसका उद्घाटन किया था, तो इसके ठीक बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें ये जो इलाका है ये पॉन्ड है वहां पर और यहाँ पे वजू करने की बात की जाती है। जो वजू खाना है वो भी इसके बगल में ही है और वजू करने लोग यहाँ पर आते हैं। तो पहले एक मंदिर होता था यहाँ पर। ये हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे 1699 में औरंगजेब के आदेश के बाद ढा दिया गया ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में। तो ये एक जो छोटा तालाब है यहाँ पर वजू किया जाता है। और अब आपको शारिक सबसे बड़ी बात जो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर उठ रही है उस बारे में भी बता दें कि ये यहाँ पर वो बताया जाता है कि श्रृंगार गौरी मंदिर है जो मस्जिद का पश्चिमी छोर है, यहाँ पर एक चबूतरा है, वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर है और यहीं पर साल में एक बार जो है वो पूजा की जाती है। लेकिन अब जो 5 महिलाएं आगे आई हैं जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि हमें हर दिन यहां पर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो नमाजी यहां पर हाथ धोते हैं, ये जो वजू खाना है। और कल के सर्वे के बाद जो हिंदू वकील हैं उनका दावा है कि इसी तालाब में पानी के अंदर एक शिवलिंग मिला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि एक बेकार पड़ा फाउंटेन या फव्वारा है, वो यहां पर कोई शिवलिंग नहीं मिला है। और उसके बाद ही वाराणसी की कोर्ट के आदेश के बाद इस तालाब को जो है वो सील कर दिया गया है। तो हिंदू पक्ष का जो दावा है ये मस्जिद के उन गुंबदों के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, ये भी कहा गया। और आपको हम बता ही चुके हैं कि किस तरह से 5 महिलाएं जो हैं वो पश्चिमी दीवार के पीछे साल भर पूजा अर्चना की इजाजत चाह रही हैं अब, जो कि अब तक साल में एक बार होती थी। तो ये वो एक पूरा इलाका है और हमने आपको एक 3D एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आखिर विवाद जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। जो पीछे का इलाका है वहां पर जिस तरह के अवशेष मिले हैं वो ये कहा जाता है कि ये मंदिर के अवशेष हैं और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष जो है अपनी दलील को काफी मजबूत मान रहा है। और हमारे साथ इस सारे मामले पर बात करने के लिए अजय सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे अजय के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज क्या होना है वहां। अजय, जो खबर आपने अभी भेजी है कि आज जो रिपोर्ट है उसे पेश शायद ना किया जाए क्योंकि कहा यह गया है उनकी तरफ से कि अभी 50% ही तैयार हुई है, तो आज कोर्ट की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी और क्या अपडेट है जरा दें। है कि सर ये बताइए कि आप अब तक आप लोगों का कितने % आप लोगों का सर्वे हो चुका है और मतलब वो आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो कितना हो चुका है और अभी आप क्या करने वाले हैं?
सर्वे तो हम लोग का पूरा हो चुका है। अजय आपकी आवाज शायद म्यूट हो गई है, अगर आप अपना कैमरा चेक कर लें या फिर माइक, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है और शुरू से तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक बार ऐसा चेक कीजिए उसको, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ अजय, अब आप शुरू से बताइए जो आप रिपोर्ट कर रहे थे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो हमारे साथ एडवोकेट जो है वो कमिश्नर है अजय प्रताप सिंह, हम उनसे जानेंगे और सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो आप लोगों का कितना परसेंट का जो है वो रिपोर्ट तैयार हो गई है? सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, तो कब तक करेंगे, क्या है? 50% रिपोर्ट हम लोगों की तैयार हो गई है और 1-2 दिन में जहाँ तक उम्मीद है हम लोग पूरी रिपोर्ट जो है तैयार हो जाएगी। उसके बाद माननीय न्यायालय को जो है रिपोर्ट जो है हम लोग सौंप देंगे। अच्छा, तो आप लोग जो माननीय न्यायालय को सौंपते, कितने दिन का समय मांगेंगे अभी आप? आज हम लोगों ने एप्लीकेशन देंगे माननीय न्यायालय में और जो भी समय 2-3 दिन के लिए हम लोग एप्लीकेशन समय मांगा जाएगा, जो माननीय न्यायालय द्वारा समय मिलेगा उसके भीतर ही हम लोग रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी आता था कि जिस तरीके से कल जो है 78 गांव में लोग चले गए, वहां पर एक शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, तो आप लोगों ने जो सर्वे किया तो क्या वहां पर किन किन जगहों पर सर्वे किया, अगर आप बता सकें, और क्या था वो तालाब के पास का? सर्वे तो हम लोगों ने पूरा ज्ञानवापी परिसर का पूरा किया गया और पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कराया गया उसका, और उस तालाब का भी सर्वे किया गया। उसमें से पानी निकलवा करके, थोड़ा पानी निकलवा करके भी देखा गया। उसमें कुछ चीज़ें उसमें मिली, लेकिन अभी हम उसको पूरा डिस्क्लोज आपसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सौंपनी है। अगर वादी पक्ष कुछ उससे कहता है या कोई एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दिया है और अगर माननीय न्यायालय ने उस पर कोई आदेश किया है तो वो सही किए होंगे। माननीय न्यायालय जो आदेश हुआ होगा सही हुआ होगा, और अगर विपक्षी को कोई उससे अग्रीव्ड है या उससे छुप गए वो उसके ऊपरी अदालत में वो जा सकता है। तो ऊपरी अदालत में जा सकता है। तो आप लोगों ने जो पूरा किया जिस तरीके से है, तो अभी आप 2-3 दिन का समय मांगेंगे देने के लिए, तो जो ये कार्रवाई हुई 78 ग के तहत, तो आपको लगता है इससे क्या एडवोकेट जो कमीशन नियुक्त हुआ है उस पर कोई असर पड़ सकता है? जी नहीं, हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच किए हैं पूरा, और हम लोगों के ऊपर कोई उस पर असर नहीं पड़ता, चाहे वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कहीं भी जाए, किसी भी न्यायालय में जाए, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग अपनी रिपोर्ट खाली माननीय न्यायालय को सौंप देंगे। कल अपने न्यायालय को सौंप देंगे जी। तो एक चीज और इसमें बड़ी बात निकल करके आती है कि जिस तरीके से जो चीजें हुई, अब तो सब मीडिया के सामने आ जा रहा है, सारी चीजें, बहुत सी चीजें आ रही है, तो क्या जो एडवोकेट जो एक आप लोगों का जो कमीशन है उसमें क्या आमतौर पर इस तरीके की प्रैक्टिस होती है क्या, या ऐसा पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। ये हमेशा ऐसा होता है कि माननीय न्यायालय जो है जिसे समझती है वो एडवोकेट कमीशन नियुक्त करती है और वो मौके पर जा करके उसका निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, पूरा यथास्थिति का पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश आता है उस परिप्रेक्ष्य में, और वहाँ पर निष्पक्ष रूप से न वो वादी से प्रभावित होता है न प्रतिवादी से प्रभावित होता है। जो मौके की यथास्थिति रहती है उसको वो लिखित कोर्ट को बयान करता है। मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से पहले लोग कोर्ट में चले गए, तो ये 78 ग में ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ये तो राइट है उनको कि वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं। अगर कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है तो भी सही है। सही है। तो सारी का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आप जब, तो एक सवाल ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमने देखा कि कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने आ चुकी थी। ऐसे में क्या ये कोर्ट की अवहेलना के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि सारी बातें वहां पर वकीलों के द्वारा ही सामने कह दी गई, चाहे वो शिवलिंग को लेकर हो, चाहे वहां पर हमने देखा कि हर हर महादेव के नारे तक लगाए जा रहे थे? बिल्कुल, मैं पूछता हूं, जैसे हमारे यहाँ आदिति पूछ रही है कि कोर्ट में आपके कमीशन जाने से पहले ही सारी तस्वीरें जो है वो मीडिया में आ गई, शिवलिंग की फोटो मीडिया में आने लग गई, बता रहे हैं जैसा लोग तथाकथित रूप से, और हर हर महादेव के नारे लगने लगे। तो क्या ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है या नहीं है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया में अगर जो चीज़ आ रही है तो कुछ सोच समझ करके अपना लोग कर रहे हैं, मीडिया में बयान तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये कंटेम्प्ट तो उसमें नहीं आएगा। कंटेम्प्ट उसमें नहीं आता है जी। लेकिन मतलब ये एक यही मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस तरीके की जब कमीशन नियुक्त होता है तो इस तरीके की चीजों का आम प्रैक्टिस है, या ये पहली बार इतना बड़ा मामला है, हाइप ले लिया इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, हाई प्रोफाइल मामला तो है देश के लिए, हर चीज के लिए, लेकिन ये है कि जो कमीशन नियुक्त होता है, ये कमीशन जो सर्वे करता है, ये लीक नहीं होना चाहिए। ये जो है माननीय न्यायालय के समक्ष इसकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद ये लीक होती है। ठीक है, ठीक है। तो सारिका, आप देख रहे हैं कि आपकी एक मर्यादा है, जिस मर्यादा में रहकर। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। सौरभ शुक्ला भी मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ, अभी हम सुन रहे थे उन्हें, वो कह रहे हैं कि हम कुछ दिन का वक्त मांगेंगे,
लेकिन दोनों पक्षों का अपना क्या पक्ष है अब? देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि कल जो नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस होता है वो मुस्लिम पक्ष को डिनाई किया गया। जब ये कोर्ट ने आदेश दिया उस वक्त मुस्लिम पक्ष को बुलाया नहीं गया, सुना नहीं गया। सिर्फ जो हिंदू पक्ष की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई, जो उनकी तरफ से दावा किया गया, उस पर कोर्ट ने अपना ये आदेश दे दिया, जबकि दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए और एक्स पार्टी ये फैसला कर दिया गया जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। देखिए, एडवोकेट कमिश्नर हैं वहाँ पर अजय प्रताप सिंह, भले ही वो शुचिता का दावा करते रहें, पर जो भी रिकॉर्डिंग हुई है या चीज़ें आई हैं वो सामने बोली गई हैं आकर के। हर रोज़ जो लोग अंदर सर्वे में जा रहे थे ये ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बता रहे थे कि अंदर ये मिला है, वो मिला है। कल भी जैसे ही जो तथाकथित शिवलिंग मिलने की बात है उसको आके बाहर चिल्लाने लग गए आके हिंदू पक्ष के लोग। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो कुछ भी रिकॉर्डिंग की जाएगी वो सीलबंद लिफाफे में होगी, वो तो हुआ नहीं। और अब एडवोकेट कमिश्नर साहब कह रहे हैं वो कॉन्टेम्प्ट नहीं है कोर्ट का। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हुई है या उसको बहुत गंभीर तरीके से नहीं लिया गया है। अब चूंकि कल कोर्ट ने ही पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, अब कोर्ट ने ही कल कह दिया कि उस वजू खाने के परिसर को सील कर दिया जाए, तो उसके बाद ये बात उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रह जाती है। लेकिन अगर बात करें नेचुरल जस्टिस की, तो जैसे इतना सेंसिटिव मामला है, इतना क्रूशल मामला है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना। तो इस बाबत आज जब कोर्ट की हियरिंग शुरू होगी, जब ये लोग भी एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इनको कुछ दिन और चाहिए, तो उस वक्त जो मुस्लिम पक्ष है वो उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कल जिस तरीके से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बिना सुने सील करने को ऑर्डर दिया है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति मुस्लिम पक्ष जो इंतज़ामिया है वो अपना दर्ज कराने वाला है। शारिक, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि अदालत के सामने ये लोग ये बात कहेंगे कि 2-3 दिनों का वक्त चाहिए, तो इसके पीछे दलील क्या दे रहे हैं? क्या रिपोर्ट तैयार नहीं है, ये दलील है, या अभी सर्वे में भी कुछ और इनको करना बाकी है, कुछ और वीडियोग्राफी भी बाकी है क्या? नहीं, अभी कोई सर्वे में कोई काम बाकी नहीं है। वीडियोग्राफी पूरी हो गई है। जो इनको जो वक्त लग रहा है वो रिपोर्ट कंपाइलेशन में लग रहा है। रिपोर्ट कंपाइल करनी है, 10 घंटे से ज़्यादा का वीडियो फुटेज है, उसको डिस्क्राइब करना है। जो भी फाइंडिंग्स हैं, तीनों जो अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर्स हैं, एडवोकेट कमिश्नर्स हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कंपाइलेशन में इनको वक्त लग रहा है, जबकि आदेश कोर्ट ने साथ दिया था कि आप 17 तारीख की रिपोर्ट देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इतना सेंसिटिव मैटर है तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने में। तो उम्मीद है कि कोर्ट ये जो वक्त मांग रहे हैं कमीशन, जो एडवोकेट कमीशन है, उसको कोर्ट ये वक्त ग्रांट करेगा। पर ये देखना होगा कि जब ये लोग पिटीशन मूव करेंगे कोर्ट में तो मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होगा, और सुप्रीम कोर्ट में सबकी नज़र रहेंगी। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है रिपोर्ट दाखिल करने में देरी, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अब सामने आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, तो उसको लेकर के भी तमाम जो बिल्कुल आज वहां भी सुनवाई होनी है सौरभ, वो भी खबर अभी हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को। शुक्रिया आपका। आज हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए।